Okay. Okay. So, good evening to all of you. It is an honor, privilege, and pleasure to welcome all of you on this virtual platform for a motivational talk on women empowerment through entrepreneurship and self-employment being organized under the Mission Shakti scheme with able guidance of our principal, Professor Suman Gupta, ma'am, and true leadership of Dr. Vishnu Mishra, the nodal officer of this Mission Shakti scheme in the college. Today we have two young, dynamic, and self-made entrepreneurs, Mr. Vivek Mishra and Mrs. Manisha Mishra, who will enrich our thoughts in respect of empowering through entrepreneurship. So, going proceed further, I would like to invite our senior colleague, Dr. Ranjana Sinha ma'am, to welcome our guests, our motivational speakers tonight. For going further, um, मैम, रंजना मैम, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि जो हमारे आज के अतिथि वक्ता हैं उनको आप एक वेलकम फॉर्मल वेलकम नोट करें, उनका उद्घाटन, उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और ऐसे कार्यक्रम को प्रस्तुत करके या ऑर्गेनाइज करके आपने एक नई कड़ी जोड़ दी है हमारी उन महिलाओं की, हमारे उन छात्र छात्राओं की। छात्र भी आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि कुछ आप ऐसे प्रेरणास्पद बातें कहते हैं। आपने सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर विवेक मिश्रा जी का और मिसेस मनीषा मिश्रा जी का, जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के दिशा में बहुत से अच्छे प्रेरणास्पद अपने विचारों को रखेंगे वो। और आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक मिश्रा जी, मनीषा मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आपका बारंबार स्वागत करता है। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आपके जैसे लेक्चर्स की, आपके जैसे भाषण की जरूरत है और निरंतर आपकी आवश्यकता हम महसूस करते रहें। ऐसे लोगों की, ऐसे विद्वानों की जो हमसे जुड़ते हैं और सहर्ष जुड़ते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, उसके अंतर्गत ऐसे लोगों की आवश्यकता है और आप अपने भाषण से हमारी छात्र छात्राओं को, हमारे छात्राओं को विशेष रूप से जो ऐसे एरिया में, जो ऐसे क्षेत्र में है, जो कि अपनी बात को रखते हुए सकुचाती हैं, शर्माती हैं, लेकिन आप अपने भाषा से उन्हें प्रेरित करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पाई जग की ठोकर मैंने, लहू मेरा तब छलक गया, उन पांवों पे रख देती तू अपनी एक हथेली माँ, अपनी एक हथेली माँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। so और आपका ये प्रेरणा जो हम लोगों को मिलती रहती है, समर्थन जो मिलता रहता है इस तरह के कार्यक्रम करने में, हम लोगों को बहुत ही सहयोग मिलता रहता है। एंड वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। एंड गोइंग फर्दर फॉर दिस प्रोग्राम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, मैं सबसे पहले मेरी जो छात्रा हैं इस महाविद्यालय की, जो छात्र इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं एक शॉर्ट परिचय, एक परिचय करा दूं तो आपको ज्यादा बेहतर महसूस होगा कि किस तरीके से ये जो हमारे बीच आज दो वक्ता हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो किस तरीके से अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और किस तरीके से उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। क्योंकि रास्ते पे तो सभी चलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि उस रास्ते को, पैमाने को उस मुकाम तक पहुंचा ले जाएं जहां हम जिस इच्छा से वो रास्ता तय करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मिस्टर मनीषा मैम हैं और मिस्टर विवेक मिश्रा, ये दोनों लोग एक संस्था, एक जो संस्था ओरिफ्लेम स्वीडन, उससे जुड़े हुए हैं, सफायर डायरेक्टर हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ अलग अलग MNC से लगातार उसको उसके साथ जुड़े रहे हैं और अपनी इस यात्रा में बहुत सारी तरह की जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़कर आगे बढ़े हैं। सो मैं उनका इस तरीके से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारी छात्राएं हैं, जो ग्रामीण परिवेश से निकल के कुछ बेहतर करने के बारे में सोच रही हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो एक सीमित दायरे संसाधन है उनके, उनसे आगे बढ़ के कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ अपना अपना स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह उद्बोधन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, बड़ा ही लाभप्रद रहेगा।
तो मैं सबसे पहले मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मनीषा मैम से, कि वो हमारी छात्र छात्राओं को कुछ बेहतर जीवन जीने के कुछ जो टिप्स होते हैं और जो उनकी अपनी क्या सोच है इस बारे में, वो हम सबको बताएं और हम उससे लाभान्वित हों, हमारे छात्र छात्र लाभान्वित हों। इसी आशा से नाउ दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्रोसीड फर्दर। थैंक यू सो मच राजीव जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांगरमऊ उन्नाव यूपी को और पूरी मैनेजमेंट टीम जिन्होंने आज ये वेबिनार अरेंज किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन शक्ति के नोडल ऑफिसर आदरणीय डॉक्टर विष्णु मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य जी प्रोफेसर सुमन गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये सेशन अरेंज करने के लिए। नारी सशक्तिकरण अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, और जहां हम जी रहे हैं, जिस चीज को हम जी रहे हैं, उस चीज के बारे में बात करना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी स्टूडेंट्स जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, सभी आदरणीय टीचर्स जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी। मेरा नाम मनीषा मिश्रा है और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। आज मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, पूरे भारत में बहुत बड़ी टीम को रन करती हूँ, कई डिजिट्स में इनकम अर्न करती हूँ, और सिर्फ खुद ही नहीं, बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ ये सारे बेनिफिट्स लेती हैं। लेकिन आज से कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। मैं एक साधारण लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इनकम इतनी नहीं थी कि मैं हायर एजुकेशन कर सकूं, तो मेरी पढ़ाई सिर्फ ग्रेजुएशन ही है और वो भी बहुत मुश्किल से हुई है। और इन सब के साथ साथ गाइडेंस भी कोई नहीं थी कि मुझे गाइड कोई कर सके कि कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरे करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई कहीं से भी बिलोंग करता हो, सपने तो हर एक के होते हैं। हर बच्चा सपने देखता है, और फिर वो लड़की हो या लड़का हो, सपने हर कोई देखता है। अगर आप एक 10 साल के लड़की को और लड़के को बुलाएं और उससे पूछें कि तुम्हारा क्या सपना है, तो दोनों ही कहेंगे कि हाँ, मेरा सपना जो है डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का, कुछ इस तरीके से अपने सपनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आज नारी सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे अभी भी इस सशक्तिकरण की जरूरत है, और जो कन्याएं हैं स्पेशली, उन्हें उतना ज्यादा मौका नहीं मिलता पढ़ाई का। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे पिताजी ब्रॉड थिंकिंग के थे, लेकिन उसके बावजूद फैमिली के प्रेशर में, जॉइंट फैमिली में थे, तो प्रेशर में ये हुआ कि लड़के को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, लड़कियों को पराए घर जाना है, इन्हें किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत बेहतर होती है। आज जब मैं अपने स्कूल में वापस जाती हूँ तो मेरे टीचर्स मेरे ऊपर नाज महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त हमारी जो फीस हुआ करती थी वो 6 रुपए हुआ करती थी, और पढ़ाई हम लोगों ने करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पैसे ना होने की वजह से ना इंग्लिश स्पीकिंग कर पाई, हालांकि आज मैं आई कैन speak fluently in English, but that time it was not possible for me, and confidence भी नहीं था कि अपने आप से कुछ और कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये तो था ही कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, किस तरह आगे बढ़े? तो जिसके पास ना गाइडेंस है, ना पैसा है, ना कॉन्फिडेंस है, वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे शुरू करे? तो शुरू से ही घर में सिखाया जाता है, बचपन से ही माँ बाप कहते हैं कि पढ़ो लिखो, एक अच्छी सी नौकरी कर लो। तो वो एक नौकरी वाली मेंटेलिटी बनी हुई थी। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आज बातें होती हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी उस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात भी नहीं होती थी। तो मैं जानती ही नहीं थी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। बस ये था कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। हालांकि मैं एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन आगे पढ़ाई नहीं हो पाई, तो टीचर नहीं बन पाई। आज उस कमी को भी पूरा कर पाती हूँ। बहुत सारी महिलाओं को गाइड करती हूँ, वर्चुअल ट्रेनिंग्स देती हूँ, ट्रैवल करके भी जाती हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। हजार लोगों के सेमिनार्स हम लोग करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये सब जब चल रहा था, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और नौकरी की बात आई, तो मात्र 650 रुपए की नौकरी से मैंने शुरुआत करी। एक छोटी सी नौकरी थी और धीरे धीरे वो बढ़ती गई। 7 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बदली और फिर मैं फाइनली लास्ट में आईसीआईसीआई के साथ कार्यरत थी एज अ सीनियर मैनेजर, और नेक्स्ट प्रमोशन एरिया मैनेजर का था। 4 प्रमोशन लिए मैंने 7 साल के करियर में और 4 नेशनल अवार्ड्स लिए सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ।
तो मुझे लगता है कि अगर ज्यादा पढ़ती तो शायद कुछ और करती, लेकिन अच्छा हुआ कि ज्यादा नहीं पढ़ पाई, क्योंकि यहाँ ना होती जहां आज हूँ, इतने सारे लोगों की जिंदगी ना बदल पाती जो आज बदल रही हूँ। सक्सेसफुल किसे कहते हैं, सफलता किसे कहते हैं, कौन सफल है? वो भी सफल है जो अपने घर का खर्चा चलाते हैं, वो भी सफल है जो अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन मेरी दिल से अगर पूछा जाए, मुझसे अगर पूछा जाए कि सफलता किसे कहते हैं, तो मैं सफलता उसे कहती हूँ जो सिर्फ ना अपने सपने पूरे करे बल्कि समाज के हर उस इंसान के सपने पूरे करने की ताकत रखता हो जो जिसे जरूरत है, उसे सफल कहते हैं। सिर्फ अपने लिए जीने में कोई मजा नहीं है, इसलिए जॉब छोड़ दी थी। और नौकरी में यस बिल्कुल, छुट्टियों के लिए, कई बार सैलरी हाइक के लिए, क्योंकि एक समय पे आके वो जो लिमिटेड पैसा है वो कम पड़ने लगता है, क्योंकि महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है शायद इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। लेकिन मेहनत तो हम लगातार करते हैं। बहुत एम्बिशियस थी, शुरू से ही चाहती थी कि कुछ करूं, लेकिन फिर वही बात हो जाती थी कि कुछ करना तो है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कहीं भी अपने पास ऐसा नहीं था कि अपनी इच्छा से आप अपने प्रमोशंस ले सकते हो। ठीक है, तो सपने तो हजारों लोग देखते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग पूरे कर पाते हैं जिनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून होता है। यही जुनून हमें आगे लेकर के आया। इसी जुनून से आज हम ये सब अचीव कर पाए हैं जो आज हमने किया है। आज हमने अपनी इनकम से तो बहुत कुछ किया ही है। आज मुझे बड़ा गर्व होता है आपको ये बताते हुए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अपनी पॉकेट मनी अर्न करने आए थे, आज अपने परिवार को नाज महसूस करा पा रहे हैं, प्राउड फील करा पा रहे हैं, क्योंकि आज वो महीने की 20,000 30,000 रुपए की इनकम पॉकेट मनी के रूप में हमारे साथ में अर्न कर रहे हैं। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बहुत बहुत ताकत देता है, और ये इतनी ताकत देता है कि आप सामने वाले को भी बदल सकते हैं बेहतरी के लिए। तो यहाँ हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। आज एक और आपसे बात ये कहूंगी कि जिस वक्त मैं जॉब कर रही थी, उस वक्त मुझे बहुत लोगों ने पीछे खींचा। जिंदगी में जब भी अपने सपनों को पाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया आपको पीछे खींचने की कोशिश जरूर करेगी। तो सबने कहा इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रही हो, लगी लगाई जॉब छोड़ के अब तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगी, कहाँ से शुरुआत होगी? और इन चीजों की शुरुआत इमीडिएट फैमिली से हुई, अपने घर से हुई। तो मैंने अपने घर में लोगों को एक लिस्ट दिखाई। मैंने कहा दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देख लीजिए, और इस लिस्ट को देख करके बताइए कि क्या कोई एक भी ऐसा है जो इस कैटेगरी में आया हो जॉब करके। क्या कोई एक भी ऐसा है जो इस कैटेगरी में आया हो जॉब करके? तो सबने देखा कि हाँ नहीं है। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पहुंचना है। और जब यहाँ पहुंचने की बात आ गई तो फिर सभी को मेरे साथ, मेरे जुनून का साथ देना पड़ा। सबसे ज्यादा साथ दिया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि एक वही थे जिन्हें भरोसा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। और ये सब कुछ करते हुए, लोगों को मदद करते हुए आज हम पूरे भारत में हैं, हर स्टेट में हमारी टीम है। हम लोगों को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर्स के रूप में हमें हजारों लोगों के सामने सम्मानित किया गया। हमारे लिए अलग से बुक छपी और उस बुक को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया गया, हमारी इस जर्नी को पहुंचाया गया। जो कैटलॉग हमारी लाखों लोगों तक पहुंचती है उसमें हमारी फोटो आई और हमारा इंटरव्यू आया। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब हमारी टीम की सिंपल से सिंपल लेडीज, जिन्होंने कभी अपना नाम भी किसी को नहीं बताया था, उन्होंने महीने की इनकम के अलावा अलग से कैश अवार्ड्स अचीव करना शुरू किए, स्टेज पे हजारों लोगों के सामने बोलना शुरू किया। वो अपने आप में एक ताकत देता है, वैसी ही खुशी देता है। स्टूडेंट्स शायद समझ पाए कि जब आप कभी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो आपके पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी के आंसू होते हैं वो, और जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो शायद इस चीज को समझ सकें कि जब हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं तो कैसा लगता है। वैसे ही हमारी टीम की महिलाएं, हमारी टीम की लड़कियां जब परफॉर्म करती हैं तो हम लोगों को वही मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पे एक सिंपल से सिंपल परिवार से आने वाले लोग महीने के लाखों रुपए की इनकम जब अर्न करने लगे तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला गया और हमने अपना काम और तेजी से बढ़ाया। आज चाहे छोटे से छोटे बैकग्राउंड से कोई हो या बहुत बड़ी जगह से हो, कम इन्वेस्टमेंट में अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको कोई एक आसान तरीका चाहिए होता है, और वो अपने सपनों को पूरा करने की जो जिद है वो उन्हें आगे लेकर के जाती है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल सिर्फ आपका डिसीजन लेना होता है। अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, लाइफ में डिसाइड कर लेते हैं, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक अपनी इनकम से 4 गाड़ियां ली हैं और अब 5वीं लेने की तैयारी है, प्रॉपर्टीज बनाई हैं, अपनी टीम के साथ इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप्स
पे जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सब कुछ हम अपनी पहले की जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। वो सभी लड़कियां जो स्टूडेंट्स हैं और आज हमें सुन पा रही हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, कॉलेज में जब कोई लड़की हाथ देखती थी ना, तो मैं कभी अपना हाथ नहीं दिखाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि फॉरेन ट्रिप नहीं है। और आज 8 देशों में हम घूम चुके हैं। लोग यूरोप घूमने का सपना देखते हैं, हम 3 बार यूरोप घूम चुके हैं। तो ये ताकत कहाँ से आती? अगर आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर के रहेंगे कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो आप शायद वो सब कुछ ना पा सके जो आप पाने के हकदार हैं। अगर आप सबको साथ लेकर के चलेंगे, अगर आप अपने से ज्यादा अपनी फैमिली और फिर उससे ज्यादा आप समाज के बारे में सोचेंगे, तो शायद आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे। यही हमारे साथ हुआ। सो हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करी कि वो आए, मेहनत करें, हम सिखाने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ें। और ये सब करते हुए हमें पर्सनली एक सेटिस्फैक्शन फील हुआ, जो जॉब में कभी नहीं फील हुआ था, वो भी फील हुआ। और उसके साथ साथ ये जो नारी सशक्तिकरण का सिलसिला है, ये लगातार लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम में एक बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी पहले हम डिजिटली काम करते थे लेकिन इतने ज्यादा रवा नहीं थे, लेकिन जब ये कोरोना आया और हम सब घरों में हो गए, तो ये जो वेबिनार्स हैं, ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, इन्होंने और ज्यादा ताकत दी घर में रहने वाले स्टूडेंट्स को, घर में रहने वाली महिलाओं को। बच्चे जो बाहर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे, उन्हें जूम करना आ गया, तो उन्होंने सेशंस भी अटेंड किए, उन्होंने काम भी सीखा। और आज हर जगह ये डिजिटलाइजेशन जो है वो बढ़ चुका है। और हमें इसके लिए 2017 के बैंगलोर के सेमिनार में स्पेशली इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट, डिजिटल लीडर के रूप में, राइट? तो दूसरों की अचीवमेंट के साथ जब आप अपनी अचीवमेंट को जोड़ देते हैं, तो आप जिंदगी में बहुत बड़े मकाम तक पहुंचते हैं। आप वो सब कुछ हासिल करते हैं जिसके बारे में शायद आपने कल्पना भी ना की हो, राइट? सो ऐसी ही हमारी जर्नी भी रही, और इसमें हमेशा हमारा साथ जो दिया है वो हमारे बिजनेस पार्टनर एंड लाइफ पार्टनर मिस्टर विवेक मिश्रा हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी यहाँ पे कि वो भी आए और आपको बताएं कि किस तरह से हमारा ये सफर और आगे बढ़ा। Over to you, Vivek. थैंक यू सो मच मनीषा, एंड वंस अगेन मैं सारे स्कूल के स्टाफ, प्रिंसिपल मैम और सभी का थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी आज इस बारे में बात करने के लिए। जैसे मनीषा आपको बता रही थी कि हम एक बहुत सिंपल परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जब मैं भी छोटा था तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना, बस ये रहता था कि हाँ एक जॉब मिल जाए, 8-10 हजार रुपए महीने मिलेंगे, विच इज फाइन, उतना भी मिलेगा तो बहुत है। बट जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है और आप उसको समझते हैं और समझ करके उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, सो एक्चुअली आप बहुत कुछ पाते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको खुद को बदलना है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ आकर के करेगा। दुनिया में कोई आपके कुछ नहीं करेगा आपके लिए, जो करना है वो आपको ही करना है। और सबसे पहले आपको खुद को चेक करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी टीम से भी बोलता हूँ कि आप देखें जीवन में जब कभी भी किसी की अकस्मात मृत्यु होती है ना, तो पोस्टमार्टम किसका करा जाता है? वजह का नहीं करा जाता, दुनिया का नहीं किया जाता है। जो बंदा मरता है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके अंदर दिखाया कि प्रॉब्लम कहाँ है, मर्ज कहाँ है, राइट, किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। और ठीक वैसा ही हमारे साथ भी है। सो अपने को डे बाय डे, हर दिन एक कदम और बेहतर करते जाइए, और आप पाएंगे कि प्रतिदिन आप और ज्यादा और बेहतर होते जाएंगे। बिकॉज जीवन में आप जब तक अपने को इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर स्किल्स नहीं लाएंगे, तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही बोलते हैं कि डिग्री के पीछे मत भागिए, स्किल्स के पीछे भागिए। और मैं जब जॉब में था तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा रिक्रूटमेंट का प्रोफाइल था मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पे मेरे पास हजारों की संख्या में सीवी आते थे। लोगों को एमबीए करा हुआ है और उसके बावजूद भी उनको ढंग से अपना रिज्यूम लिखना, सीवी लिखना तक नहीं आता था। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज की डेट में कुछ एक चीजें मैं आपको जरूर बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, जब आप अभी अपनी कॉलेज के लाइफ में हैं। सो कुछ एक चीजें हैं जो आपको जरूर से जरूर सीखनी चाहिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी इस सक्सेस की जर्नी में। आज की डेट में हम ग्लोबल हो चुके हैं, सो आप इंग्लिश से दूर नहीं भाग सकते हैं। सो इंग्लिश आनी चाहिए आपको। और अगर आप थोड़ा भी रोज उसमें सीखने की कोशिश करिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है,
तो भी हाथ पैर मांगिए, इंग्लिश के गाने सुनिए, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आज हमारी टीम में कई महिलाएं ऐसी हैं जो जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कर ली, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन कर ली, बिकॉज उनके पास किसी ने कॉल किया चेन्नई से, वो उनको नहीं आती साउथ की लैंग्वेज और उनको इधर की लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश बोल लेते थे, सो उन्होंने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर ली। तो ये बहुत जरूरी है खुद को चेंज करना। कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में। तो इन सब चीजों की आप देखेंगे कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, बहुत कम पैसे में आप ये चीजें सीख सकते हैं। जो मैंने पाया कि मेरे कॉर्पोरेट कैरियर में जब मैं जॉब में था तो मुझे बहुत हेल्प मिली और इन चीजों का आज भी बहुत फायदा होता है। नाउ अगर हम बात करें हम जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं ऑरिफ्लेम के साथ, सो यहाँ पे भी निरंतर सीखने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आ गए, इतना हमारे पास एक्सपीरियंस है तो आज हमारा सीखना बंद हो गया, आज भी हम सीख रहे हैं। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया जिसको मनीषा ने भी सक्सेसफुली क्लियर किया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन। सो ऑब्वियस सी बात है भी गवर्नमेंट भी नेटवर्क मार्केटिंग को, हमारे प्रोफेशन को बहुत ज्यादा सम्मान दे रही है। साथ के साथ हमने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुद भी बहुत कुछ सीखा। आज से 3 साल पहले हमने अपना एक यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था और आज हमारे साथ करीब 31,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं पूरे इंडिया में। विवेक एंड मनीषा मिश्रा के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे या फिर अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे भी हमारा पेज है मनीषा एंड विवेक मिश्रा के नाम से, एंड इंस्टा पे भी मनीषा विवेक मिश्रा के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप हमारे बारे में और जान सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ काम करना चाहिए? बिकॉज अगर आप हमारी बात करें तो हम में से हर किसी के जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारे समाज में कहीं ना कहीं घर कर गया है कि भैया पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, राइट? ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया गया कि नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। और नौकरी क्यों चाहिए? बिकॉज हमें जीवन यापन करना है, लाइफ के सपने पूरे करने तो नौकरी चाहिए। बट सपने क्या वाकई सिर्फ नौकरी से पूरे हो सकते हैं? छोटे जरूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन अगर आप सपनों की बात करें तो शायद सपने नहीं पूरे हो सकते। बिकॉज हम में से हर किसी का सपना होता है कि हमें हर साल फॉरेन ट्रिप चाहिए। कौन नहीं जाना चाहता है? हर कोई चाहता है कि हमारे पास एक बड़ी गाड़ी हो, एक मकान हो या कई मकान हो, राइट? और वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी से आप नहीं पूरा कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास अगर जॉब है भी तो मल्टीपल स्ट्रीम से इनकम आनी चाहिए। सो दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक दूसरी होती है पैसिव इनकम। नाउ एक्टिव इनकम, जब तक आप काम करेंगे, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपको इनकम मिल रही है। और वहीं पे पैसिव इनकम है, मे बी आपने कुछ समय काम किया और फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि आपके पास इनकम आ रही है। सो अगर मैं एक्टिव इनकम के आपको प्रोफेशंस बताऊं, सो जैसे प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर, टीचर, बैंक एम्प्लॉयज या कोई भी ऐसी जॉब जहां पे आप अपना समय देते हैं, एनर्जी देते हैं और आप अर्निंग करते हैं। जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता है, आपने काम करना बंद किया आपके पास पैसे आने बंद हो जाते हैं। वहीं पे पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं और ये हमें कई बार बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं। सो जैसे रेंटल प्रॉपर्टी आपके पास अगर है, राइटर हैं, सिंगर हैं, इन्वेंटर हैं, मे बी कोई साइंटिस्ट हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, रियल एस्टेट में हैं, यूट्यूब का चैनल रन करते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप, या फिर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं। तो ये तमाम सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पे आपके पास आप काम करें ना करें फिर भी पैसे की स्ट्रीम आप बना सकते हैं। तो आप देखेंगे दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी रिच लोग हैं, उन्होंने अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना रखी है। कई जगह से पैसा आता है, ये नहीं चला तो यहां से आएगा, ये नहीं चला तो यहां से आएगा। और इसी तरह का एक काम है नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। और कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कुछ एक लाइफ स्टोरीज ऐसी हैं जो कि हमें बहुत इंस्पायर करती थी। ये मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, आप में से कितने लोग इनको पहचानते हैं? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं। क्या इस लेडी को आप पहचान पा रहे हैं? सो मैंने भी एक पिक्चर आपको दिखाई दी, क्या आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाए? आई थिंक हम में से तो कोई नहीं पहचान रहा है। नोबडी? नो वन। No one. ओके, सो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अब आप पहचान पाए? नो आई कैन रिकॉल। सो अरुणिमा सिन्हा जो है ये वर्ल्ड की इनफैक्ट फर्स्ट ऐसी
लेडी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया और इनकी एक टांग नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ एक टांग से इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। और इनकी स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज लाइफ में ना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सो अरुणिमा सिन्हा के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये एक एथलीट थी और ये ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। कुछ बदमाशों ने इनके साथ छेड़खानी करी और उनको ट्रेन से फेंक दिया। इनकी ट्रेन पे पटरी पे पड़े रहे और रात भर में सैकड़ों गाड़ियां गुजरी और ये बच गई। बचने के बाद जब ये पहुंचे हॉस्पिटल और जब इनकी आंख खुली और लोगों ने बताया कि आप जीवित हैं बट आपकी एक टांग नहीं है, सो इन्होंने भगवान को थैंक्स बोला और बोला कि भगवान ने अगर मुझे बचा लिया है तो कोई बहुत बड़ा रीजन है जिसके लिए बचाया। तो मेरे को अब कुछ ऐसा करना है जो मेरे देश को मुझे प्राउड फील कराना है, मेरे परिवार को मुझे प्राउड फील कराना है। और फिर इन्होंने अपना सपना ठाना कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है ना। एवरेस्ट पे चढ़ना कोई मजाक नहीं था। हर साल इतने सारे लोग जाते हैं, दोनों टांगों के साथ जाते हैं, एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, वो नहीं चढ़ पाते। और आप बात कर रहे हो बिना सिर्फ एक पैर के, हाउ इज इट पॉसिबल। लोगों ने बहुत बोला कि अरे अरुणिमा तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। और इन्होंने किसकी सुनी? इन्होंने किसी की नहीं सुनी, इन्होंने अपनी सुनी, अपने दिल की सुनी कि मैं कर सकती हूँ, राइट। और यही जज्बा जो है आज इनको वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी महिला का खिताब इनको मिला जो कि एक दिव्यांग है और उसके बावजूद भी वो एवरेस्ट को फतेह कर ले गए, राइट। सो यही जज्बा चाहिए, बिकॉज जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं या अपने खुद के पैरों से पे खड़े होकर के कुछ करने की भी सोचते हैं, तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको पीछे खींचते हैं और वहां पे आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। यहीं पे मैं आपके साथ एक स्टोरी और शेयर करना चाहूंगा। ये स्टोरी है मेंढक की, है ना। एक मेंढक थे और बहुत सारे मेंढक थे इनफैक्ट, और इन मेंढकों की एक रेस अनाउंस हुई, राइट, कि एक रेस होगी और ये सारे मेंढकों को दौड़ना है। और दौड़ के कहाँ जाना, एक बहुत ऊंचा सा टावर था उस गांव में, बहुत ऊंचा सा, वो जो टेलीफोन का टावर होता है वैसा, है ना। तो जो भी मेंढक सबसे पहले पहुंच जाएगा ऊपर, वो मेंढक जीत जाएगा, राइट। और अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद फिर वो हर कोई इकट्ठा होना शुरू हुआ और खूब सारे लोग इकट्ठा हो गए, पत्रकार भी इकट्ठा हो गए, गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और मेंढकों में बस वो विसल हुई और सबने दौड़ना शुरू करा। और जैसे जैसे वो मेंढक दौड़े तो क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचे, कुछ मेंढक गिर गए, सेकंड फ्लोर तक पहुंचे, कुछ और गिर गए। और जैसे ही उन्होंने गिरना शुरू किया, लोगों ने बोला कि देखा, मैंने बोला था ना ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं चढ़ सकता, ये तो देखो ये गिरा, अभी वाला भी गिरेगा। और वो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर ढक 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 गिरना शुरू। लेकिन उतने में ही देखा कि एक मेंढक जो था वो बहुत तेजी से खटखट खटखट 1 2 3 4 और करते करते बिल्कुल टॉप तक पहुंच गया। वहां से वो लौट करके आया, सबने उसको एकदम कंधे पे उठा लिया, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया, और आप तो एकदम हीरो हैं। और फिर एक पत्रकार वहां पे पहुंचा, भाई आपका इंटरव्यू लेना सर, आप बताएं कि आपने ये कैसे किया, राइट। और उसने क्या बोला, उसने बोला क्या बोला, समझ में आया? नहीं समझ गया। उसको सुनाई नहीं पड़ता था। और वो ऊपर क्यों पहुंच पाया, वो सिर्फ इसीलिए पहुंच पाया क्योंकि उसने किसी की नहीं सुनी। और ट्रस्ट मी, लाइफ में बहुत बार आपको लोग बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके गांव के लोग बोलेंगे, आपके पड़ोसी बोलेंगे, आपके साथ में आपका फ्रेंड बोलेगा, आपके बड़े भाई बोलेंगे, है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसकी सुननी है? हमें उसकी सुननी है जो कहता है कि ये काम आप कर सकते हैं। और ये आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक बुटीक डालना चाहते हो, आप पार्लर रन करना चाहते हो, आप कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आप जो कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, मेरा एक सिंपल सा आपको सजेशन है, राइट, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, कि उनको देखिए जो उस क्षेत्र में नंबर 1 हो। सो अगर मुझे क्रिकेट में नंबर 1 होना है तो मुझे किसको देखना है? मुझे सचिन को देखना है, मुझे मे बी कपिल देव को देखना है, मुझे मे बी विराट कोहली को देखना है, उनको फॉलो करना है ना। जो इंसान क्रिकेट खेलना नहीं जानता है, सो मैं उसको फॉलो करूंगा तो मैं क्रिकेट नहीं सीख सकता हूं। ठीक है, सो हो सकता है और किसी फील्ड में वो बंदा नंबर 1 हो, लेकिन यहां पे काम नहीं करेगा। तो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के नंबर 1 को देखिए और उसको कॉपी करने की कोशिश करिए। जो कुछ भी वो करता है, सुबह जितने बजे उठता है, क्या खाता है,
उसका शेड्यूल क्या रहता है, जितना उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सब कुछ जानिए और उसके बारे में उस तरह से सीखिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। इनको पहचान रहे हैं आप? इनका तो नाम भी लिख के आ रहा है। ये है अभिषेक थावरे और ये इंडिया के फर्स्ट टीथ आर्चर हैं और इनकी स्टोरी भी बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। नाउ इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बचपन में जैसे सारे बच्चे होते हैं ऐसे खेलकूद में बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई और इनको एक दवा दी गई जिसकी वजह से इनका एक हाथ जो था वो पोलियो से ग्रसित हो गया और एक हाथ काम नहीं करता था। बावजूद उसके इनको खेलकूद में बहुत इंटरेस्ट था और ये रनिंग करते थे। दौड़ने में ये बहुत माहिर थे और बहुत सारे इन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया और दौड़ने में बहुत जबरदस्त थे। बट उसके बाद फिर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, एक इनको पैरों की इंजरी हुई और वो इंजरी इतनी भयानक थी कि डॉक्टर ने इनको मना किया कि आप आगे मत दौड़िए, और ये माने नहीं क्योंकि वो पैशन था इनके अंदर दौड़ने का। और इन्होंने एक और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जो कि एक रिले रेस थी और उस रिले रेस में ये अपने पैरों को बहुत ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड कर ले गए और उसके बाद से दोबारा दौड़ नहीं पाए। अब ये निराश थे और इनके एक फ्रेंड ने इनको बोला कि भाई तुम आर्चरी क्यों नहीं ट्राई करते हो ना, जो तीर कमाने, इसको क्यों नहीं चलाते हो। वो भी बहुत मुश्किल था बिकॉज इनका जो एक हाथ था वो इनको सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ एक ही हाथ था इनके पास और उससे ये तीर कमान नहीं चला सकते थे। और अगर आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ्स में, सो ये पहले ऐसे आर्चर हैं जो कि अपने टीथ से, दांतों से ये आर्चरी करते हैं और ये बहुत सारे अवार्ड्स पा चुके हैं। इनफैक्ट अभी अगर ओलंपिक्स हुए होते तो ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी जा रहे थे, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। सो कहने का मतलब है जीवन में हमारे पास तो सब कुछ, हमें भगवान ने हाथ भी दिए हैं प्रॉपर, आपका हर चीज काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो हमें जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारा पैशन, हमारा सपना कि वो हमें लाइफ में क्या चाहिए। और एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पे और फटाक से शेयर करना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सपने जो है ना, हम में से हर कोई लोग सपने देखते हैं, बट कितने लोग उन सपनों को कहीं ना कहीं लिखते हैं, कितने लोग उनकी एक इमेज कहीं बना करके रखते हैं। और ये काम हम हर साल करते हैं। जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो हमारे स्क्रीन पे, ये हर साल के शुरुआत में हम अपने उस साल के गोल्स लिखते हैं कि इस साल हमें ये चीजें पानी है। और लास्ट ईयर अगर हम बात करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ की लॉकडाउन हुआ, इतना कुछ पैंडेमिक हुआ, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बिजनेसेस नीचे जा रहे थे, उसके बावजूद भी पिछले साल जो जो हमने सपने लिख लिए थे, ट्रस्ट मी, और मुझे भी नहीं पता कि ये सपने कैसे पूरे हो गए, कुछ ना कुछ जीवन में परिस्थितियां वैसी बनती चली गई कि ये सपने पूरे होते चले गए। तो वो मोबाइल लेने का था, चाहे वो अपने एलईडी टीवी लेने का था, या फिर अभी जो हमने घर का इसमें सपना लिखा था। अब ये भी बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि दिसंबर बीत गया, घर नहीं हम ले पाए थे, लेकिन अभी हमने एक हफ्ते पहले अपना फ्लैट बुक कराया है। सो कहने का मतलब, अगर आप सपने देखेंगे नहीं तो वो पूरे कैसे होंगे। और उन सपनों को कहीं लिखिए, और सिर्फ सपने देखने से, लिखने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए रोज प्रयास भी करना है और अपने को रोज अपग्रेड भी करना है। लर्निंग लीड्स टू अर्निंग। जब आप सीखते हैं तभी आप अर्न भी करते हैं, तभी आप कमा भी पाते हैं, राइट। सो पढ़ाई के साथ साथ आप ये कर सकते हैं। मैंने भी अपना ये काम जो था वो पढ़ाई के साथ साथ किया था, राजीव जी जानते हैं इस बात को। और जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तब से मैंने ये काम शुरू किया था। एमबीए मैंने अपनी खुद की इनकम से किया, राइट। सो आप खुद से इतने सशक्त हो सकते हैं कि अपनी खुद की एजुकेशन को, अपने जीवन के स्तर को, लाइफस्टाइल को आप एक बड़े लेवल पे लेकर के जा सकते हैं, राइट। और दो बातें मुझे कहनी। जी, मनीषा कह रही कि दो बातें उन्हें भी जल्दी से बोलनी है। सो यस, इससे पहले कि टाइम अप हो जाए, मुझे दो बातें आपके साथ करनी है। पहली ये कि जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसको ऐसा मत समझिएगा कि प्लेट में हलवा रखा है और खाना है, नहीं, मुश्किलें आएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो एक दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगी कि सिर्फ डिग्रीज के लिए मत भागिए, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करिए, अपने टैलेंट को बढ़ाइए। और इस बात पे एक शेर अर्ज है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात।
तो आप लोगों के थैंक यू साथ हमने एक फॉर्म शेयर किया, फीडबैक बहुत फॉर्म सुंदर, है, बहुत तो सुंदर। उस पे क्लिक करके आप प्लीज हमें फीडबैक जरूर दें कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, और आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स अगर आप सबमिट कर पाए तो ये हमें और इम्प्रूव करने में फर्दर हेल्प करेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं सभी लोग इसको प्लीज फिल करिएगा, स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू क्या कहें इसको, to give a wonderful to be here with all of you and do a wonderful session with all of you on women empowerment. Thank you so much first of all राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा नाम रिकमेंड करने के लिए, और सभी लोग जो यहाँ पे हैं जो कि हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी हैं, सभी प्रोफेसर्स हैं यहाँ पर, और जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, सो थैंक यू सो मच विष्णु जी। मेस्मराइजिंग सेशन, बिल्कुल समा बध गया, और हम लोग साहित्य पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, तो कई बार शब्दों की एक ऐसी मायाजाल, एक मायावी संसार उत्पन्न करते हैं, स्वप्निल संसार उत्पन्न करते हैं, जिसमें बिल्कुल बच्चे जो है वो बद के रह जाते हैं, वो कुछ भी और नहीं सोच पाते। ऐसा ही कुछ सेशन आज का रहा कि जब हम आपकी बातें सुन रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि जो छात्र छात्राएं हम लोग साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का तात्पर्य उद्यमिता से है, और बेसिकली आप जब अपने स्तर से एक किसी मतलब संस्था को इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी खुद की एक संस्थान इस्टेब्लिश करके और लोगों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो आई थिंक ये एक तरीका है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, ये जो भी मोटिवेशनल आप कहिए या कुछ भी कहिए, ये जीवन की जो सीख है, वो जीवन की सीख हम सबको कुछ बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बड़ी ही सहायक साबित होगी। और जो कि शायरी से मामला खत्म हुआ है, तो मैं भी दो पंक्तियां जो हैं वो शेयर करना चाहूँगा। साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो साहित्य को छोड़ता नहीं, और कहते हैं मुसीबतों से उभरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से उभरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तो चट्टानों से उलझने के लिए जो झरना हमें बढ़ना है, उस चट्टानों से नहीं डरना है, हम सबके अंदर वो शक्ति है, उस आत्मशक्ति को आपको पहचानना है और आत्मबल को पहचानना है, जिससे हम बेहतर कर पाएंगे। और आज का ये सेशन भी इसी उद्देश्य था। ये दोनों लोग मेरे मित्र हैं, बिल्कुल बड़ी लंबी कहानी है, कभी हम बताएंगे इस बारे में। और विवेक जो है वो तो मतलब बचपन की यार हैं, ठीक है। तो हम बड़ा अच्छा लगा आज ये सेशन। मैं एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए इस कार्यक्रम मिशन शक्ति के कार्यक्रम के जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विष्णु मिश्रा सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे गेस्ट स्पीकर्स को फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें और महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करें। डॉक्टर विष्णु मिश्रा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही सर? जी जी आ रही है बस। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता श्री विवेक मिश्रा जी और श्रीमती मनीषा मिश्रा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे महाविद्यालय की मुखिया डॉक्टर सुमन गुप्ता मैडम, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक सदानंद राय सर, डॉक्टर रंजना सिन्हा मैडम और डॉक्टर विजय मिश्रा सर, सभी हमारे सहयोगी साथी जो प्राध्यापक हैं और सभी छात्र छात्राएं। सच है कि सर राजीव सर, धन्यवाद से पहले मैं कह दूं कि आप साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं और साहित्य को नहीं छोड़ते, पर पूरे मोटिवेशनल टॉक्स में जो एग्जाम्पल्स आए हैं वह खेल से आए हैं। और क्योंकि मैं खेल का ही छात्र हूं और खेल ही मेरा जीवन रहा है, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा माध्यम है। मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद दूंगा सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उन्होंने मिशन शक्ति जैसा कार्यक्रम चलाया, जिस कारण से हम लोगों ने ऐसे वक्ताओं को ढूंढना शुरू किया जो बच्चों को मोटिवेट कर पाए। और उसी कड़ी में आज राजीव सर ने जो 2 वक्ता हमारे मध्य प्रस्तुत किए, ईमानदारी से मैंने अभी तक जितने वेबिनार देखे या सुने होंगे वो सबसे ज्यादा शायद ये मोटिवेशनल टॉक्स हम लोग यूट्यूब पर देखा करते हैं, और आज हमारे महाविद्यालय में ये उन्होंने ऑर्गेनाइज करा दिया। और इसके लिए मैं विवेक सर को और मनीषा मैडम को बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा। और ये कहूंगा कि मनीषा मैडम ने जो बताया कि सपने देखना बहुत जरूरी है, तो छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो। और विवेक सर ने जो बात रखी, उन्होंने कहा कि खुद की स्किल को इम्प्रूव करते जाओ।
कौशल का विकास करते जाओ अगर आगे बढ़ना है तो। इसलिए आप दोनों लोगों को सर और मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से कि आप लोग आए। शायद हम लोग अभी इस चीज को समझ नहीं रहे कि हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ बुलाकर अपने लिए और अपने छात्र छात्राओं के लिए कितना बड़ा काम किया है। तो आप लोगों ने इतना टाइम निकाला, इतना समय निकाला, आपको हृदय से धन्यवाद सर। मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम लोगों को ये अवसर दिया कि ऐसे कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं अपने महाविद्यालय के सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों को भी धन्यवाद दूंगा और सभी प्राध्यापकों को भी यहाँ उपस्थित रहे। खास तौर से मैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हमारे राजीव जी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आप जैसे वक्ताओं को, जो हमारे आज मोटिवेशनल स्पीकर दोनों लोग थे, इनको यहाँ तक लाए। राजीव सर को भी हृदय से धन्यवाद। मैं अपने डॉक्टर दिग्विजय नारायण जी को भी धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने भी इसमें हम लोगों का सहयोग दिया और हम लोगों को कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। धन्यवाद किस कर पर आखिरी मैदान पर हमारे छात्र और छात्राएं हैं, पर वो आखिरी नहीं है, सबसे मजबूत कड़ी है। तो सारे कार्यक्रम उन्हीं के लिए है। तो जितने भी छात्र हम लोगों से जुड़े रहे, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्र छात्राओं ने मैडम और सर के, विवेक सर और मनीषा मैडम के मोटिवेशनल टॉक से जरूर आप प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को इन्हीं की तरह समृद्धशाली बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव सर। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर। और जैसा कि हम सभी आजकल देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज के इस टॉक में हम लोगों ने देखा, इस उद्बोधन में देखा। और आशा करते हैं कि सभी छात्र छात्राएं और अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए इस दिशा में किसी प्रकार का भी अगर सहयोग होगा तो वो विवेक सर और मनीषा मैम से संपर्क कर सकते हैं। और एक फीडबैक फॉर्म आप सभी को अभी उपलब्ध कराया गया है और हम लोग ग्रुप्स में भी, व्हाट्सएप ग्रुप जो कॉलेज का है उसमें भी उसको भेजेंगे। आप लोग उसको फीडबैक जरूर भरें, क्योंकि उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे और दोनों लोगों को ये भी पता चल पाएगा कि कैसे और बेहतर तरीके से आगे किया जा सकता है। और मैं बात को, इस सेशन को यहीं एंड करने के पूर्व एक बहुत ही साधारण सी बात, जो कि आप लोगों ने एक मूवी देखी थी, उस मूवी में एक डायलॉग है, बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो सारी कायनात जो है वो आपको मिलाने की कोशिश करती है, और वो आपको प्रकृति के एक एक जर्रे में, एक एक कण में वो शक्ति है, उस शक्ति को आपको अपने अंदर महसूस करना है। यही सबसे बड़ी बात है। और ये जो डायलॉग है वो बेसिकली एक राइटर हैं पैब्लो, उनके लेखन से लिया गया है, वहां से कॉइन किया गया है। तो वहां से ये बात है। और सभी जितने भी विचारक हैं वो इसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं कि आपको अपने अंदर के आत्मबल को पहचानना होगा। और ये इस तरह के जो सेशन होते हैं उनका उद्देश्य भी यही है, उनका मोटिव भी यही है कि हम आप सबको जो हम लोगों ने अनुभव से सीखा है वो आपको बता सकें, ताकि आप बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकें। और इसी बात के साथ मैं इस टॉक को, इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं। आशा करता हूं कि जो भी फीडबैक फॉर्म है वो सभी छात्र छात्राएं उसको फिल करके उसको प्रेषित करेंगे, उसको भेजेंगे। थैंक यू सो मच विवेक सर एंड मनीषा मैम। और आशा करते हैं कि भविष्य में भी, इन फ्यूचर भी हम लोग कॉलेज में भी आपको इनवाइट करें और बिल्कुल साक्षात जो है वो बच्चे जो हैं आप सबको देख सकें और बेहतर सीख सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।